चाय हमारी ज़िंदगी में इतनी कॉमन है कि सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, क्लास के बाद दोस्तों के साथ, मेहमानों के आने पर, शादी पर, ट्रिप पर, सर्दी हो या गर्मी, खुशी हो या गम, अर्ज़ ये है कि चाय का कोई टाइम नहीं होता, हर टाइम चाय का होता है। पाकिस्तानी किस कदर चाय के शौकीन हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से आवाम को चाय कम करने की तलकीन की गई। अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। और अगले ही साल चाय की इंपोर्ट 11 अरब से बढ़ी और सिर्फ अगस्त 2023 में 15 अरब 9 करोड़ 10 लाख मालियत की चाय इंपोर्ट की गई। तो आइए जानते हैं चाय की हिस्ट्री, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, वैरायटीज और इसकी इतनी मकबूलियत की वजह। लेजेंड के मुताबिक शहंशाह शेनोंग ने अपने एक मजहबी सफ़र के दौरान गलती से जहर वाली एक जड़ी बूटी खा ली, जिससे उनकी हालत ख़राब हो गई। वो मौत के करीब पहुंच गए। अचानक कहीं से एक पत्ता उड़ता हुआ आया और उनके मुंह में चला गया। बादशाह शेनोंग ने उस पत्ते को चबा लिया। अब जैसे ही उन्होंने उस पत्ते को खाया तो उसके बाद उनकी तबीयत कदरे बेहतर होना शुरू हो गई। वो पत्ता दरअसल उस जहर का तोड़ था जो उन्होंने चबा लिया था। वो चाय के पत्ते थे जो उनके मुंह में उड़ते हुए आ गिरे थे और उनकी जान बच गई थी। लेकिन एक दूसरी रिवायत के मुताबिक शहंशाह शेनोंग थक कर एक दरख्त के साए में कुछ देर आराम के लिए बैठ गए और अपने एक मुलाजिम को हुक्म दिया कि उनके लिए पानी उबाला जाए। जब मुलाजिम पानी उबाल रहा था कि अचानक हवा के झोंके से चंद पत्ते उस उबलते हुए पानी में जा गिरे, जिससे पानी का रंग बदल गया। शहंशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने ये पानी फेंकने के बजाय पीने का फैसला किया। जब उन्होंने इस पानी को पिया तो उन्हें ये थोड़ा कड़वा मगर बहुत रिफ्रेशिंग लगा। ये दरअसल चाय के पत्ते थे जो उस उबलते हुए पानी में आ गिरे थे। अब हमें ये तो नहीं पता कि दोनों कहानियाँ किस हद तक सच्ची हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि चाय की दरियाफ्त चाइना में हुई। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को इस मशरूब के फ़वाइद से आगाह करना है। चाय पानी के बाद पी जाने वाली सेकंड मोस्ट ड्रिंक है। चाय की 4 इकसाम है, वाइट, ब्लैक, ग्रीन और ओलोंग, जो सारे एक ही पौधे कैमिलिया साइनेंसिस से हमें मिलते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चाय द होंग पाओ है। ये एक रेयर चाइनीज़ ओलोंग है जिसकी कुछ इकसाम $1000 में सेल होती हैं। अर्ली 19s में एक्सीडेंटली टी बैग इजाद हुए जब एक टी सेलर ने टी सैंपल्स को सिल्क बैग में रखा। फैंसी कप्स को हीट की वजह से फटने से बचाने के लिए 17वीं सदी में चाय में दूध मिलाने के तस्वुर को मकबूलियत हासिल हुई। 17वीं सदी में चाय इतनी महंगी थी कि ये एक लग्जरी आइटम बन गई जो सिर्फ दौलतमंद लोग लेते थे। इंडिया, चाइना, श्रीलंका और कीनिया उन ममालिक में से हैं जहां सबसे ज़्यादा चाय बनाई या पी जाती है। जापान में एक फैंसी टी सेरेमनी मनाई जाती है जिसको सादू या चनोयो कहा जाता है। माचा एक ग्रीन टी पाउडर फॉर्म है जो इस तकरीब का एक लाजमी हिस्सा है। 1700 तक चाय यूरोप में कॉफ़ी से 10 गुना ज़्यादा फ़रोख्त होने लगी। चाय सबसे पहले दवाई यानी मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल हुआ करती थी। 18वीं सदी में ये बहस चल रही थी कि चाय पीना सेहत के लिए अच्छा है या बुरा। दौरे हाजिर में मेडिकल रिसर्च से अब हम जानते हैं कि रोज़ाना 3 से 4 कप चाय पीना आपकी सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन 250 साल पहले चाय पीने वाले लोगों के लिए दस्तयाब नहीं थी। इस दौर में दौलतमंद हजरात ख़ास तौर पर परेशान थे कि कहीं मेहनत कुश तबके में चाय का ज़्यादा इस्तेमाल कमज़ोरी और लेज़ीनेस का बायस ना बन जाए।
ये बहस 19वीं सदी तक चलती रही, लेकिन 19वीं सदी के मिड में इसका खात्मा हो गया तो अब बिजनेस मीटिंग्स में चाय बाकायदगी से पेश की जाने लगी। रिसर्च के मुताबिक रोज़ाना 1 से 2 कप ब्लैक टी या ग्रीन टी पीने से हार्ट अटैक के चांसेस 44% से कम हो जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ 33% से और स्ट्रोक 35% से, जबकि कैलोरी बर्न 4% से इंक्रीज हो जाता है। ये चाय की वो किस्म है जो सबसे ज़्यादा पी जाती है, जिसको बनाने का तरीका कुछ यूँ है। ये चाय की वो किस्म है जिसको मोस्टली वेट लॉस और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लिया जाता है। अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसमें अदरक, नींबू, लौंग वगैरह का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कश्मीरी चाय अपने मुनफरिद रंग और जायके के लिए बहुत मशहूर है। ये ग्रीन टी नमक, बेकिंग सोडा और दूध को मिलाकर बनाई जाती है और इसके पिंक कलर की असल वजह भी बेकिंग सोडा ही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। चाय की ये किस्म इतनी मशहूर नहीं है, कुछ कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स में ही इसको सर्व किया जाता है। इसको बनाने का तरीका भी दूसरी इक़साम से काफ़ी मुख्तलिफ है। अगर आप चाय का माइल्ड फ्लेवर प्रेफर करते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज चाय हमें ज़्यादातर ढाबों या टी कैफ़ेज़ में मिलती है। ढाबों पर मोस्टली सिर्फ रेगुलर टी के साथ पराठे, चने, नान, पकोड़े, समोसे वगैरह सर्व किए जाते हैं। जबकि कैफ़ेज़ में डिफरेंट वैरायटी की चाय के साथ साथ और बहुत सी चीज़ें जैसे बेकरी आइटम्स वगैरह भी मिलती हैं। ढाबे पे जो चाय 50 रुपए में मिलती है वही आपको कैफ़े में 100 या 150 तक मिलती है।
कुछ टी बिजनेसेस के बारे में। आपका चाय का बिजनेस है? जी मेरे मतलब कि आप स्टार्टिंग से ही चाय का बिजनेस कर रहे हैं नहीं, शुरू पहले और काम करते थे, मैंने 3-4 महीनों में ये काम शुरू किया। और तो ये अच्छा चल रहा है कि शुक्र अल्लाह का है, शुक्र अभी थोड़ा ठीक जा रहा है। थोड़ा महंगाई की वजह थोड़ा कम है, महंगाई बहुत है लेकिन कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन गुजारा करके चल रहे हैं। डेली कितने कस्टमर आते हैं? डेली कितने आज जाते हैं, महीने में सेल हमारी हो जाती है 3,000 3,500 रुपये सेल हमारी हो जाती है। खर्चा हमारा होता है 3,000 2,500 रुपये, 6-7 रुपये हमारा आपको मिल जाता है। बीच में दुकान के किराए बीच में होता है इसको। अब नॉर्मल मतलब कि चाय होती है मतलब कि कोई वैरायटी है मतलब नहीं, वैरायटी हमारे पास नहीं है। नॉर्मल मजदूर आदमी है, उनके लिए खाना हमने रखा हुआ है नॉर्मल पे। वैरायटी हमारे पास कोई नहीं है। वही सुबह का नाश्ता होता है, थोड़ा हमारे पास पराठा सुबह आता है, दिन के थोड़ा सालन लगता है, ये होता है हमारे पास। आपका रेट क्या होता है? चाय के 50 रुपये का है। मतलब कि आपने स्टार्टिंग प्राइस इसकी 50 रुपये से किसी भी मदद की नहीं, 50 रुपये की। 50 रुपये 50 की। रुपये की। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, आपसे क्या नाम है? अच्छा, आप सर्दियों में क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, चाय या कहवा? चाय। अच्छा, आप दिन में तकरीबन कितने कप चाय पी लेते हैं? तकरीबन चाय। 2 कप। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि चाय सच्ची में थकावट दूर करती है या सिर्फ ये लोगों का वहम है? ये बाकी तो वहम है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? निसार है। आप दिन में कितने कप चाय पीते हैं? दिन में बस 2-3 पी लेते हैं। अच्छा, आप चाय की अहमियत क्या है आपकी? बस ऐसी थकावट दूर करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। आपको लगता है चाय वाकई में थकावट दूर करती है? जी बिल्कुल। आप कितने कप दिन में चाय पी सकते हैं? बहुत पीता हूँ, तकरीबन 8-10-12। माशाल्लाह, ये काफी बात है। इतनी क्यों पीते हैं? बस आती है। अच्छा, आपके लिए चाय की क्या अहमियत है? अच्छी लगती है, बस थकावट भी दूर करती है। चाय के बगैर हमारा गुजारा नहीं, खाना ना मिले चाय मिल जाए। शुक्रिया। आजकल चाय के साथ साथ लोगों का कॉफ़ी की तरफ रुझान बढ़ रहा है। कॉफ़ी की भी कई अक़साम हैं और इसको भी मुख्तलिफ ममालिक में चाय की तरह बहुत मकबूलियत हासिल है। आइए जानते हैं इस बारे में लोगों का ओपिनियन। कॉफ़ी बहुत इंस्टेंट होती है, फास्ट होती है और फ़ौरन से थकावट दूर कर देती है। और चाय है वो इतनी टेस्ट मज़े करता नहीं होता। कॉफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी कभी वैराइटीज़ होती है, लेकिन चाय ये है कि चाय सिर्फ नाश्ते में सकती है सुबह एक दफ़ा होती है। चाय का ये कि चाय पीने के बाद ना इंसान के जो स्टमक होता है थोड़ा तंग करता है उसको, ऐसा लगता है उसको वॉमिट आ रही है, उसको ऊपर से चीज़ खानी पड़ती है। कॉफ़ी भी जिसने मैंने फील किया आज तक, मे भी डिफरेंट यूजर्स का अपना अपना होता है, लेकिन मेरा ये कि मेरे ज़्यादा कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ। कॉफ़ी का एक खास फ्लेवर होता है जो कि चॉकलेट से मिलकर जुलता रहता है। आई लव चॉकलेट चॉकलेट की वजह से कॉफी। जी बिल्कुल।
अर्ज़ ये है कि चाय एक मशरूब से ज़्यादा एक एहसास है और इसी एहसास को शायरों ने अपनी शायरी में कुछ यूँ बयान किया है। तुमने हमारी चाय की दावत को रद्द किया, तुमको हमारी चाय का मतलब नहीं पता। और बारिश, फिजा, तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने के सब इशारे मिले, तुम नहीं मिले। मोहब्बत चाय सी करो, जिसकी आदत नहीं तलब लगे। नहीं है कुछ और भी दरकार हमें, अपनी तन्हाई ही बस काफी है। और सर्द मौसम की अफसुर्दगी को मिटाने के लिए एक कप गर्म चाय ही काफी। दहलीज पे मेरे दिल चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला जाने दे। The tea is fantastic.